तो गाइस आज हम बात करेंगे क्वेस्टिज्म के चैप्टर नंबर 62 के बारे में। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जो हैकजिन नाम का बंदा होता है जो साउथ गैंगबक का 8वें नंबर का बंदा होता है। वो शुयुन के पास आके उसको कहता है कि उसको शुयुन की गैंग को शामिल करना है। और शुयुन के सामने भी एक साइड क्वेस्ट क्रिएट हो जाता है जिसमें लिखा होता है हैकजिन को अपने क्रू में शामिल करने की वजह से शुयुन को एक गोल्ड कार्ड मिल सकता है। लेकिन हैकजिन के असली इरादे क्या है ये बात शुयुन के सिस्टम को भी नहीं पता होती और इसलिए शुयुन अभी यही सोच रहा होता है कि इस बंदे को अपनी गैंग में लेना चाहिए या फिर नहीं। शुयुन और उसके साथ के बंदे अभी हैकजिन को टाइम प्लीज कह के अपनी कुछ प्लानिंग करने लगते हैं। सबसे पहले शुयुन अपने साथ के बंदों को कहता है तो बताओ क्या हमें हैकजिन को अपनी गैंग में शामिल करना चाहिए। सच बताऊं तो मैं उसे अपनी गैंग में शामिल नहीं करवाना चाहता क्योंकि उसने कूजा को मारा था। जैंग जियुक कहता है शुयुन कुछ ऐसी चीज है जो मैंने अब तक तुम्हें नहीं बताई है। शुयुन कहता है क्या कुछ ऐसी चीज जो तुमने मुझे नहीं बताई है, तुमने वो मुझे पहले क्यों नहीं बताई। जैंग जियुक कहता है माफ करना लेकिन मैं अभी तुम्हें बताना चाहता हूँ। मैंने सुना था हैकजिन ने साउथ गैंगबक के हायर बंदे से मार खाई थी और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि हैकजिन साउथ गैंगबक को धोखा देने के बारे में बोल रहा था। लेकिन हैकजिन साउथ गैंगबक के हायर बंदों को ये बात मनवाने में नाकामयाब रहा था। साउथ गैंगबक का एक बंदा जिसका नाम शैंगमैन है उसने हैकजिन के मुंह पे मुक्का मारा था और ये सब कुछ हुआ था हैकजिन के सब ऑर्डिनेट्स के सामने और साथ ही साथ में हैकजिन से उसके सब ऑर्डिनेट्स को भी छीन लिया गया था। और ये सारी बातें जानने के बाद मुझे ऐसा लगता है अगर हैकजिन साउथ गैंगबक को धोखा देना चाहता है तो इसमें कोई हैरान होने वाली बात नहीं है। हो सकता है कि हैकजिन के साथ जो कुछ भी हुआ उससे उसे काफी ज्यादा अपमान महसूस हुआ होगा और अपनी इसी बेइज्जती का बदला लेने के लिए वो हमारी गैंग में शामिल होना चाहता है। इसलिए मैं वोट करता हूँ कि हमें हैकजिन को अपनी गैंग में ले लेना चाहिए। और हारो को जैंग जियोंग की बात बिल्कुल सही लग रही होती है। इसके बाद शुयुन कहता है लेकिन क्या होगा जो भी हैकजिन कर रहा है, जो भी उसके साथ हुआ है वो सब कुछ उसके प्लान का हिस्सा होगा। क्या होगा अगर हैकजिन ने जानबूझ के अपने बंदे से मार खाई होगी ताकि वो हमारी गैंग को शामिल कर सके। ऐसा भी तो हो सकता है कि हैकजिन ने ये सब कुछ इसलिए करा होगा ताकि वो हमें कन्विंस कर सके। जरा हैकजिन के चेहरे की तरफ देखो, वो पूरा का पूरा हरामखोर एक सांप जैसा लगता है और ऊपर से हमें पता भी है कि ये कितना हरामखोर किस्म का बंदा है। और हारू को अभी शुयुन की बात भी बिल्कुल सही लग रही होती है। शुयुन दोबारा से कहता है मैंने जितनी भी बातें कही हैं वो सारी बातें सच होने के काफी ज्यादा चांस हैं और इन सारी बातों से मुझे ऐसा लगता है कि फैसला लेना और ज्यादा मुश्किल हो चुका है हमारे लिए। अरे शिट, जो कुछ भी मैंने कहा वो सारी की सारी बातें भूल जाओ, मेरे दिमाग में एक कमाल का आइडिया है। इसके बाद शुयुन सीधा हैकजिन के पास आता है और कहता है हैकजिन हमारे क्रू में तुम्हारा स्वागत है। हैकजिन इस लड़ाई में मैं तुम्हें अपने ट्रम्प कार्ड की तरह इस्तेमाल करना चाहता हूँ। हैकजिन हरामजादा बिल्कुल एक सांप की तरह मुंह बना के कहता है बिल्कुल, ये मेरे ऊपर छोड़ दो। लेकिन जैंग जियुक की अभी अंदर ही अंदर फट के चार हो रही होती है और वो खुद से बोल रहा होता है मास्टर क्या आपको इस बात पे पूरा यकीन है कि हमें हैकजिन को अपनी गैंग में लेना चाहिए। अभी हम जो हैकजिन की बात कर रहे हैं उसके चेहरे में वो हरामखोर वाली स्माइल तो देखो। लेकिन इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं उस जगह का सीन जहाँ पे कूजा और ली जियुन साथ में होते हैं। इन दोनों ने साथ में मिलकर साउथ गैंगबक के काफी सारे बंदों को हरा दिया होता है और कूजा ली जियुन की तरफ देख के उसको बोल रहा होता है हे क्या तुम ठीक हो। ली जियुन कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस हमें थोड़ी देर तक यहाँ पे टिक के रहना है। साउथ गैंगबक मेरे लिए मदद भेजता ही होगा। भले ही मैं साउथ गैंगबक के लोगों से अभी अलग हूँ यहाँ पे, लेकिन फिर भी मैं साउथ गैंगबक की 9 नंबर की इंसान हूँ। इसलिए ब्योमशैंग को मुझ जैसे फाइटर्स की जरूरत है अपनी गैंग में। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए ब्योमशैंग कभी भी मुझे धोखा नहीं देगा, वो जल्दी यहाँ पे बंदे भेजेगा मेरी मदद करने के लिए। लेकिन इतने में ही पार्क ग्योन इन दोनों की तरफ चलता हुआ आ रहा होता है और कहता है बदकिस्मती से यहाँ पे कोई भी मदद नहीं आ रही है। मुझे अंदर की एक जानकारी मिली है कि तुम्हारे बंदे यहाँ पे किसी को भी नहीं भेज रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि तुम्हें उन्होंने छोड़ दिया है। तुम्हें नहीं लगता ये थोड़ी सी अजीब बात है कि उन्होंने सारे के सारे हाई रैंक के बंदों में से सिर्फ तुम्हें इस जगह पे भेजा फाइट करने के लिए। वो लोग सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे थे। इतने में ही कूजा पार्क ग्योन के ऊपर अपना सिस्टमा चला देता है और इसके बाद ग्योन को कहता है इससे पहले कि तू उस लेडी को कुछ ऐसा कहे जो उसे अच्छा ना लगे, वो बात तुझे मेरे कान में आके कहनी चाहिए। लेकिन यार कूजा के स्टैट्स अभी काफी ज्यादा लो होते हैं। उसकी जो स्पीड थोड़ी देर पहले S+ की हुई थी वो वापस से E की हो चुकी होती है और इसीलिए पार्क ग्योन बहुत ही इजीली कूजा के पेट में एक मुक्का मार के उसको पीछे कर देता है। कूजा के पेट में काफी जम के पड़ी होती है और ग्योन बोल रहा होता है मुझे तेरा चेहरा देखने की जरूरत नहीं है ये बात बताने के लिए कि तू 1 नंबर का झंड इंसान है। तू मुझे काफी ज्यादा दिलचस्प लग रहा था इसलिए मैंने तुझे अब तक ठीक से मारा नहीं था और मैंने तुझे थोड़ी सी छूट क्या दे दी। तुझे ऐसा लगा तू मुझे हरा सकता है। कूजा अपने मन में बोल रहा होता है आखिर
मेरे पास जो वो स्पीड आई थी अब वो कहाँ गई। लेकिन इतने में ही पार्क ग्योन कूजा के मुक्के बजाने लगता है और उसको मारते मारते बोल रहा होता है, आजा मोटे, दोबारा से मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश कर जैसे तूने पहले करा था। वहीं दूसरी तरफ डेसंग और डोयुक ये दोनों साथ में मिलकर मार रहे होते हैं ली जियुन को। ली जियुन के ऊपर अभी दोनों ही तरफ से हमले हो रहे होते हैं और कूजा मार खाते हुए अपने मन में बोल रहा होता है, खतरे में, मेरा प्यार खतरे में है, मुझे जल्दी से कुछ सोचना होगा, मुझे अपने प्यार को बचाना होगा, मुझे उसकी मदद करनी होगी, लेकिन कैसे, आखिर मैं ऐसा कैसे करूं। अभी कूजा ने अपने हैंड साइन बना रखे होते हैं सिस्टेमा इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन पार्क ग्योन कूजा का हाथ पकड़ के उस पर अपना घुटना मार देता है और कूजा के हाथ से भी चटक की आवाज आ चुकी होती है और पार्क ग्योन कहता है, तुझे लगता है तू मुझे हरा सकता है? हाँ, आखिर ये हरामजादा है कौन? ये बहुत ज्यादा कमजोर है। मैंने तो सुना था तूने नॉर्थ गैंगबक के च्योनहक को फाइट में हराया था। क्या तू सच में वही किमबैग है जिसने च्योनहक को फाइट में हराया था? और कूजा भी जमीन में अपना हाथ पकड़ के बैठा हुआ होता है और खुद से बोल रहा होता है, मेरा हाथ, क्या यह टूट चुका है? शिट। और पार्क ग्योन धीरे धीरे करके अपना हाथ बढ़ा रहा होता है कूजा के मास्क की तरफ ताकि वो उसके चेहरे से वो मास्क हटा सके। और अगर वो मास्क कूजा के चेहरे से हट गया तो शुयून लोग काफी ज्यादा मुसीबत में आ सकते हैं क्योंकि हान जेहा भी फिर उनका दुश्मन बन सकता है। लेकिन इससे पहले कि कूजा का मास्क उसके चेहरे से हटता, ली जियुन अचानक से पार्क ग्योन के ऊपर एक अटैक करती है जिस वजह से पार्क ग्योन पीछे की तरफ हो जाता है और ली जियुन कहती है, पार्क ग्योन, तेरी और मेरी फाइट अब भी अधूरी है। लेकिन पार्क ग्योन अचानक से ली जियुन के पास आता है और अपने सर से ली जियुन के फेस पे मार देता है और कहता है, ठीक है, पहले मैं तुझे ही निपटाता हूँ। अभी पार्क ग्योन और उसके साथ के बंदे मिलके ली जियुन को मार रहे होते हैं। कोई ली जियुन के पेट में मुक्का मार रहा होता है, कोई उसके मुंह पे मुक्का मार रहा होता है और कूजा लाचार होकर दूर से ये सब कुछ देख रहा होता है और अपने मन में बोल रहा होता है, मैं ये देख सकता हूँ वो लड़की दर्द में है जिससे मैं प्यार करता हूँ। इसके बाद हम एक पुराना सीन देखते हैं जहाँ पे कूजा अपने फादर को बताता है कि उसे एक लड़की से प्यार हो गया है। इसीलिए कूजा के फादर कहते हैं, क्या मेरे बच्चे, तुम ये बोल रहे हो कि तुम्हें किसी से प्यार हो गया है? कूजा कहता है, हाँ फादर, लेकिन मुझे एक बात का डर है, जब कोई इंसान किसी से प्यार करता है तो उसकी रक्षा की भी जिम्मेदारी उसकी होती है, लेकिन जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ वो मुझसे ज्यादा ताकतवर है। अभी पार्क ग्योन लोगों ने ली जियुन को मार मार के उसकी हालत खराब कर ली होती है और उसकी तलवार भी उससे छीन ली होती है और ये लोग ली जियुन की कहानी अभी पूरी तरह से खत्म करने वाले होते हैं। पार्क ग्योन ली जियुन की ही तलवार से उसके ऊपर एक खतरनाक सा अटैक करता है। वहीं दोबारा से हम वापस आते हैं पुराने सीन में जहाँ पे कूजा का फादर उसको बोल रहा होता है, बेटा, जिस नाव पे तुम सवार हो मैं भी कभी उसी नाव पे सवार था, मैं भी तुम्हारी माँ से कमजोर हुआ करता था। तुम्हारी इन बातों से मुझे वो दिन याद आ गया। मैं जापान में पढ़ाई करने के लिए गया था और वहाँ पे न्यूज़पेपर बेचने का काम करता था और तुम्हारी मदर यामाजाकी सिंडिकेट की एक मेंबर थी। हम दोनों की ही दुनिया एक दूसरे से काफी ज्यादा अलग थी और हमारी मंजिल भी काफी ज्यादा अलग थी दुनिया से, लेकिन तुम्हारी माँ से कमजोर होने के बावजूद भी मैं तुम्हारी माँ को बचाने में कामयाब रहा। और हम देखते हैं कूजा के बाप ने भी अपनी वाइफ के लिए फाइट करी थी। वो फाइट तो हमें दिखाई नहीं जाती लेकिन कूजा के बाप की हालत काफी ज्यादा खराब होती है और कूजा अपने फादर की बात सुन के कहता है, क्या आपने ऐसा कैसे किया था? कूजा के फादर कहते हैं, क्योंकि मैं पहले ही नजर में तुम्हारी माँ का दीवाना हो गया था। प्रेजेंट मोमेंट में कूजा के दिमाग में यही सारी बातें चल रही होती हैं और जैसे ही पार्क ग्योन ली जियुन की तलवार मारता है इतने में ही कूजा के अंदर अचानक से एक कमाल की शक्ति आती है और वो अपने एक हाथ से पार्क ग्योन की तलवार को रोक लेता है और शुयून को भी नोटिफिकेशन मिलना स्टार्ट हो जाते हैं कि कूजा की पोटेंशियल धीरे धीरे करके बढ़ने लगी है और बढ़ते बढ़ते कूजा की पोटेंशियल पीक तक पहुंच चुकी है। कंग्रेचुलेशन, यांग गुग्जा ने अपनी पोटेंशियल अवेक कर ली है और पोटेंशियल अवेक होने की वजह से कूजा का स्टेमिना वापस से रिकवर हो चुका है और एस रैंक की पोटेंशियल के अवेक होने के इनाम के तौर पे कूजा को मिलते हैं 2 अटैक कार्ड्स, जिसमें से पहले कार्ड का टाइटल होता है यामाजाकी स्टाइल क्योकुशिन कराटे और जैसे ही पार्क ग्योन कूजा के ऊपर एक मुक्का मारने के लिए आता है कूजा यामाजाकी स्टाइल क्योकुशिन कराटे का इस्तेमाल करके पार्क ग्योन के मुंह पे एक मुक्का मार के उसको दूर उड़ा देता है और साथ ही साथ में जो 13 और 14 नंबर के बंदे होते हैं उनके भी एक एक मुक्का मार के दोनों को ही हवा में उड़ा देता है। कूजा भी इतना ज्यादा खतरनाक हो चुका होता है कि उसने पलक झपकते ही इन तीनों बंदों को निपटा दिया होता है और इसके बाद स्टाइल में ली जियुन को कहता है, अब अगर मैं इस बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है हमने एक दूसरे का इंट्रोडक्शन ठीक से नहीं लिया है। तो ठीक है किटी, तुम्हारा नाम क्या है? ली जियुन हैरान होकर कहती है, मेरा नाम ली जियुन है। कूजा भी अपना मास्क निकाल के स्टाइल में ली जियुन को कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है, मेरा नाम है कुग्जा, मेरा नाम है गुग्जा यांग और कुछ लोग मुझे डियाब्लो नाम से भी पहचानते हैं। और फाइनली अभी हमें दिखाए जाते हैं कूजा के स्टैट्स और कूजा के स्टैट्स इतने ज्यादा खतरनाक हो चुके होते हैं कि वो कैंग श्योक और को हाजुन से भी ज्यादा ताकतवर हो चुका होता है और कूजा के स्टैट्स आप अपनी स्क्रीन में साफ साफ देख सकते हो। तो खैर गाइस, ये वाला चैप्टर भी यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो
भी अच्छी लगी हो। और जो कोई भी चैनल पे पहली बार आया है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर लेना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।